ओके, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है क्लास? ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले तो जिन लोगों ने अपनी अटेंडेंस मार्क नहीं की है वो अटेंडेंस मार्क कर लें अपनी, ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चों ने भी अटेंडेंस मार्क नहीं की है। दूसरी बात ये है कि मुझे लास्ट सैटरडे एक अनाउंसमेंट करनी थी, लेकिन थोड़ी लैब की शिफ्टिंग की वजह से और थोड़ी डिस्टर्बेंस की वजह से खैर मैं वो बात आप लोगों से कर नहीं पाई। तो अनाउंसमेंट वॉज के एस अभी कोई चांस नहीं है यूनिवर्सिटी बंद होने के, कोई लॉकडाउन नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। तो द डिसीजन इज़ कि आप लोग की जो फाइनल लैब होगी वो भी हार्डवेयर बेस्ड होगी और आप लोगों को प्रोजेक्ट भी डिज़ाइन करना पड़ेगा, ठीक है। अब प्रोजेक्ट में आपको क्या करना है? प्रोजेक्ट में आपको ओपैम को यूज़ करते हुए, ठीक है, आपको कोई भी एप्लीकेशन डिज़ाइन करनी है, ठीक है। आपने ओपैम को बहुत सारे सर्किट्स कॉन्फ़िगरेशन एप्लीकेशंस पढ़ चुके हैं आप, ठीक है। कोर्स पे ही आपने जो है वो क्या कहते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर और डिफरेंशियल एम्पलीफायर और आपके वेट वेइंग समर, इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन, सारी चीज़ें आपने कोर्स में पढ़ी हैं, ठीक है। उसके अलावा भी बेइंतहा एप्लीकेशंस हैं जो कि ओपैम को यूज़ करते हुए डिज़ाइन हो रही हैं, ठीक है। फ़िल्टर्स हैं और बहुत सारी चीज़ें, इंटीग्रेटर है, डिफरेंशियल है, ठीक है, डिफरेंशिएटर है, सॉरी। तो ओपैम को यूज़ करते हुए आप कोई भी एक्स-वाई-ज़ेड कोई भी सर्किट आप बना सकते हैं, ठीक है। बस उसमें आपका जो है वो ओपैम की वर्किंग आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो कोई ऐसा सर्किट है जिस पे ओपैम यूज़ हो रहा है, सही है, तो एज एम्पलीफायर या किसी भी चीज़ के लिए तो वो भी एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो आपको फ़िलहाल करना ये है कि ज़ाहिर है अभी नेक्स्ट सैटरडे तक तो वो तो हो नहीं सकता है, ठीक है। तो आपको जब आप सैटरडे को आएंगे, सही है, तो आपको अपने साथ प्रपोज़ल लेके आना है कि आप क्या बना रहे हैं, सही है। प्रोजेक्ट का नाम आपने प्रोजेक्ट डिसाइड करके लाना है कि भाई मैं ये प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट ग्रुप एंड ग्रुप मेंबर्स, ठीक है। तो आपके प्रोजेक्ट के ग्रुप में 3 बंदे हो सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम 3, है। कोई बंदा अकेला बनाना चाहे कोई बच्चा तो वो अकेला भी बना सकता है, 2 बंदों के ग्रुप में बनाए तो 2 बंदों के ग्रुप में भी बना सकता है और आप मैक्सिमम 3 बंदों के ग्रुप में काम कर सकते हो, ठीक है। 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 4 लोग हैं तो वो 2-2 के ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 3 से कम हो सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। जब आप इस सैटरडे को आएँगे तो पहली बात तो ये, जिन बच्चों का एफ़िडेविट रह गया है वो लाज़मी तौर पे सबमिट करवाएँगे एफ़िडेविट, ठीक है। और जिन्होंने सबमिट करवा दिया है, ठीक है, वो अ, जिन्होंने सबमिट करवा दिया वो अच्छी बात है। ख़ैर, एफ़िडेविट तो एक अलग ही टॉपिक है, वो तो करवाना ही करवाना है। दूसरी बात ये कि आपको जब आप सैटरडे को आएँगे तो आपको प्रपोज़ल लेके आना है कि आप क्या बना रहे हैं, ठीक है। और उस प्रपोज़ल में जो भी आप सर्किट बना रहे हैं उस वो सर्किट डायग्राम, मतलब उसकी ब्लॉक डायग्राम या कुछ भी, और उस प्रोजेक्ट का टाइटल कि आप क्या प्रोजेक्ट बना रहे हैं और ग्रुप में उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन जो होती है बेसिक, जैसे आप प्रपोज़ल बनाते हैं, ठीक है, और अपने ग्रुप मेंबर्स का नाम। प्रपोज़ल बिल्कुल सॉफ्टवेयर बेस्ड नहीं होगा, प्रपोज़ल हार्डवेयर बेस्ड होगा, ठीक है। आप इस सैटरडे तक मुझे प्रपोज़ल सबमिट करवाएंगे, उसके बाद आप उसे हार्डवेयर पे जो है वो डिज़ाइन करेंगे आने वाले 2 हफ्तों में, ठीक है। तो प्रोजेक्ट जो है वो हार्डवेयर बेस्ड है, सॉफ्टवेयर बेस्ड नहीं है, ठीक है। और कोई सवाल?
मैम वो यूनिवर्सिटी बंद हो रही है दोबारा कह रहे हैं, मगर लॉकडाउन लग रहा है तो उसकी वजह से नहीं, फिर भी हार्डवेयर खरीदना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी बंद नहीं हो रही है, ठीक है। कोई आसार नहीं है अभी यूनिवर्सिटी बंद होने के। अगर इन केस यूनिवर्सिटी बंद हो गई तो वही प्रोजेक्ट जो आपने डिसाइड किया होगा वो मैं सॉफ्टवेयर बेस आपका वो कर लूँगी, एक्सेप्ट कर लूँगी, ठीक है। अगर बंद हो गई, वैसे कोई चांस नहीं है फिलहाल बंद होने के। जी, फाइनल लैब बिल्कुल यूनिवर्सिटी में होगी नबीरा। मैम फाइनल लैब ऐसे होगी कि कोई भी लैब आ सकती है ना किसी के पास? हाँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि जो लैब्स हम लोगों ने की हैं, जो सर्किट्स आसान हैं, जो बना सकते हैं आप, क्योंकि थ्योरेटिकली तो आपने सारे ही सर्किट पढ़े हैं, तो जो सर्किट आसान हो वो फिर मैं दूं, ठीक है। और मैम फाइनल एग्जाम्स के बारे में क्या कहेंगे, मतलब वो भी ऑनलाइन होंगे या फिर यूनिवर्सिटी में होंगे? यार उसका कुछ अभी पता नहीं है, लेकिन चांसेस उसके ये है कि फाइनल एग्जाम जो है वो ऑनलाइन ही हो, ठीक है, अभी तक की रिपोर्ट के मुताबिक। फैजान, ज़रूरी नहीं है कि वही आए, सही है। उसके अलावा क्योंकि शुरू की लैब्स के सर्किट्स बहुत आसान है, तो हो सकता है उसके अलावा भी आ जाए। तो जब एक दफ़ा आपको सर्किट बनाना आ गया, आपको पिन कॉन्फ़िगरेशन पता चल गई, तो क्या फ़र्क पड़ता है कि सर्किट कोई भी हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि जो आपने की हैं हार्डवेयर पे उसमें से आए, उससे पहले वाली भी आ सकती हैं, ठीक है। और कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल? बेटा रिपीट करवाने का मतलब क्या, हार्डवेयर पे रिपीट करवा दूं या क्या मतलब? हार्डवेयर पे तो इतनी सारी लैब्स रिपीट नहीं करवा सकती ना फैजान, टाइम नहीं होगा कि मेरे पास अब 3 ही हफ्ते बचे हैं, तो हार्डवेयर पे तो मैं इतनी सारी लैब्स रिपीट नहीं करवा सकती। हाँ, ये है कि मैं कोशिश करूंगी कि आपने जो लैब्स की हैं हम वही उसी में से करें, और वरना शुरू के सर्किट्स बहुत आसान है, ठीक है, तो इतना कोई मसला होगा नहीं। बेटा 5 दिसंबर है शायद फाइनल की डेट। हाँ सर, हाँ मैं उस वक्त भी तुम लोगों को थोड़ा गाइड कर दूंगी, कोई ऐसा मसला नहीं, ठीक है। अच्छा, हाँ, जैन और फैज़ान और सकलैन, लास्ट टाइम मैंने तुम लोगों को बोला भी था कि मुझे दोबारा हार्डवेयर बना के दिखाओ, तुम लोग मुझे टास्क दिखा के नहीं गए थे, सही है, इसलिए मैंने तुम तीनों की एब्सेंट मार्क किए। और इस बात पे अभी बहस नहीं करना मुझसे, क्लास के बाद उस पर आपको डिस्कशन करनी हो तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने फैज़ान को भी बोला था, और मैंने जैन को भी बोला था, और सकलैन भी वहाँ नीचे ही मौजूद था, ठीक है। अच्छा जी। बेटा प्रोजेक्ट ब्रेड बोर्ड पे, चलो ब्रेड बोर्ड पे मैं एक्सेप्ट कर लूँगी, क्योंकि सोल्डरिंग वगैरह का सामान लेना शायद तुम लोगों के लिए मुश्किल हो जाए। ब्रेड बोर्ड पे एक्सेप्ट कर लूँगी, चलो कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन सर्किट प्रॉपर बना होना चाहिए सैफ, ये हिला जुला सर्किट नहीं होना चाहिए कि जी घर से यूनिवर्सिटी आते तक जो है वो उसके कनेक्शंस निकल गए और तार लूज हो गया और ये नहीं हो, ये हो गया वो हो गया। ब्रेड बोर्ड पे भी इंतहाई सफाई से प्रॉपर जंपर वायर्स वगैरह प्रॉपर साइज के हिसाब से कट हुए हुए साफ सुथरा सर्किट होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि मैंने हाथ लगाया, टच किया और सर्किट बंद हो गया, जी तार हिल गया आपका, सही है। ठीक है, सही है। अच्छा, लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर, ठीक है।
इंशाल्लाह शिफा होगी प्रोजेक्ट को। बीमार है तुम्हारा प्रोजेक्ट। अच्छा जी, आज जो हमने टॉपिक स्टार्ट करना है, पढ़ना है, सही है। बुक विजिबल है? स्क्रीन शेयर मैंने की है, बुक विजिबल है, मुझे बताओ। ओके ठीक है। ओके आज जो टॉपिक हमने स्टार्ट करना है, भाई मुझे मैसेजेस नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। दैट इज बटरवर्थ फिल्टर, ठीक है। अच्छा, फिल्टर्स की हमने टाइप्स देखी, लो पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर, ये सारी चीज़ें हमने देखी, ठीक है, किस तरीके से होते हैं। यूजुअली हमने लो पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर पे ज़्यादा फोकस किया, ठीक है। उसके पैसिव फिल्टर्स भी हमने देखे, सही है। तो उसके बाद एक्टिव फिल्टर्स भी हमने डिस्कस किए कि किस तरीके से होते हैं, सही है। लैब में भी आपने परफॉर्म किए, रिस्पॉन्स देखा, जो हमने पिछले लास्ट वीक जो लैब की थी, लास्ट वीक जो पहली हार्डवेयर पे आपने लैब की थी, दैट वाज फिल्टर्स, ठीक है। और उसमें आपने रिस्पॉन्स देखा, आपने लो पास फिल्टर डिज़ाइन किया था, कैपेसिटर लगाया था, फिर आपने रिस्पॉन्स देखा कि भाई जैसे जैसे हम फ्रिक्वेंसी बढ़ाते जाते हैं हमारे पास एम्पलीट्यूड कम होता जाता है, मिली वोल्ट्स में आता जाता है, ठीक है। ग्राफिकली भी आपने ये चीज़ें ऑब्जर्व की, सही है। आज हम स्टार्ट करते हैं बटरवर्थ एंड चेबीशेव फिल्टर्स, ठीक है। बटरवर्थ और चेबीशेव फिल्टर्स जो है वो एज अ काइंड ऑफ फिल्टर्स, एक फिल्टर्स की एक और काइंड है, ठीक है। जिसे मुख्तलिफ एप्लीकेशन में रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ किया जाता है, ठीक है। अलग अलग एप्लीकेशंस की अलग अलग सर्किट्स की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है, ठीक है। कहीं कहीं पे आपको जिस तरीके से आपको जो है वो अलग अलग टाइप्स के फिल्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं कि भाई हमें आइदर फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर चाहिए, सेकंड ऑर्डर फिल्टर चाहिए, या जो भी, ठीक है। तो वो एप्लीकेशन के लिहाज से होता है, सही है। जैसे जैसे आप फिल्टर का ऑर्डर के हिसाब से भी हम बात करें, ठीक है। तो जैसे जैसे हम फिल्टर को ऑर्डर बढ़ाते हैं, ठीक है, रिस्पॉन्स तो अच्छा होता है, लेकिन हमारे सर्किट में जो है वो पावर कंजम्पशन बढ़ जाती है, ठीक है। हमारे सर्किट में और दूसरे मसाइल आते जाते हैं, क्योंकि हमारे सर्किट में कैपेसिटर ऑर्डर बढ़ाने का मकसद क्या है कि हमारे सर्किट में कैपेसिटर्स और इंडक्टर्स की तादाद बढ़ती है, और कैपेसिटर इंडक्टर की तादाद बढ़ने से हमारे पास जो है वो पावर इश्यूज आते हैं। फिर हमारा जो सर्किट है वो ज़्यादा कंजप्शन कर रहा होता है, ठीक है। तो इसके अलावा भी बहुत सारे जो है वो ऑर्डर बढ़ने से और मज़ीद भी नुकसानात होते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हर चीज़ का फ़ायदा और हर चीज़ का नुकसान होता है, ठीक है। हर डिज़ाइन, हर टाइप ऑफ फिल्टर जो है या हर टाइप ऑफ सर्किट जो है उसके अपने अपने बेनिफिट्स हैं। तो हम देखते हैं कि भाई हमें अपने रिक्वायरमेंट्स के लिहाज से किस तरीके का फ़िल्टर चाहिए, ठीक है। तो हम उसके हिसाब से जो है वो फ़िल्टर सिलेक्ट करते हैं और डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। तो बटरवर्थ भी एक तरह का फ़िल्टर डिज़ाइन हुआ, सही है। तो इसका रिस्पॉन्स किस तरीके से है, बटरवर्थ और चेबीशेव दोनों फिल्टर्स जो है वो ज़्यादा इन्वेंट हुए, बनाए, किसी ने डिज़ाइन किए, सही है। हम स्टार्ट करते हैं चेबीशेव फिल्टर से, ठीक है। यहाँ पे हम बटरवर्थ और चेबीशेव के लो पास फिल्टर डिस्कस करेंगे, ठीक है। सारे हाई पास फिल्टर और भी आप फर्दर डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। अच्छा जी। अच्छा जी, हम ये कहते हैं कि भाई स्टार्ट करते हैं हम देखते हैं इसका रिस्पॉन्स सबसे पहले, ठीक है। दिस इज़ द मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स ऑफ योर बटरवर्थ फिल्टर, बटरवर्थ लो पास फिल्टर, ठीक है। ये उसका मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स है। अगर आप इस रिस्पॉन्स को गौर से देखिए तो इस रिस्पॉन्स का, दिस इज़ नॉट आइडियल रिस्पॉन्स, ठीक है। ये आइडियल रिस्पॉन्स नहीं है, ये प्रैक्टिकल रिस्पॉन्स है जो आपका हार्डवेयर पे आता है, ठीक है।
अगर हम इस रिस्पॉन्स को गौर से देखें तो इस रिस्पॉन्स में किस तरीके से है कि हम देखते हैं कि भाई जो इसका पास बैंड है, ठीक है, जो इसका पास बैंड है, मैं इसको ज़रा एक मिनट, जो इसका यहाँ पे पास बैंड है उसमें हमने देखा कि भाई यहाँ पे रिपल्स मौजूद नहीं है। उसके बाद यहाँ पे ट्रांजिशन स्लोप आया, ठीक है, उसके बाद इसका स्टॉप बैंड आया, ठीक है। अच्छा, अगर आप नोटिस करो तो इसका स्टॉप बैंड जो है वो किसी भी तरीके से जो है वो ओरिजिन को टच नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको एक्सटेंड भी करूँ तो ये हो सकता है डिक्रीज होते 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 ये ओमेगा इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे जाके कहीं पे ये जो है वो एक्स एक्सिस को टच करे, ठीक है। तो ये इसका मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स होता है कि आपके पास बैंड में कोई भी रिपल मौजूद नहीं होती। उसके बाद आपके पास ट्रांजिशन बैंड काफ़ी ज़्यादा होता है, स्लोप होता है। उसके बाद आपके पास स्टॉप बैंड होता है। स्टॉप बैंड बहुत छोटा है, बहुत कम है, और इट्स नेवर टचिंग द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये इसका रिस्पॉन्स है। हम कहते हैं कि भाई जहाँ पे ये ट्रांजिशन स्टार्ट होता है उसे हम ओमेगा पी का नाम देते हैं, जिसे हम कट ऑफ फ्रिक्वेंसी भी कहते थे, पास फ्रिक्वेंसी भी कहते थे, ठीक है। तो दिस इज द ओमेगा पी जहाँ से आपकी ट्रांसमिशन सेशन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अच्छा जी, अब पढ़ लेते हैं कि भाई लिखा हुआ क्या है। This filter exhibit monotonically decreasing transmission which all the transition zeros at omega is equals to infinity। अच्छा, वही वाली बात कि ये जो है ये सर्किट जो है इसमें मोनोटोनिकली डिक्रीज हो रहा है। मोनोटोनिकली डिक्रीज का मतलब ये है कि स्लोली डिक्रीज हो रहा है, सही है, एकदम से अब्रप्ट चेंज नहीं है आपके पास, ठीक है। और ये जो है वो एक्स एक्सिस बिकॉज एक्स आपका जो सर्किट है का रिस्पॉन्स है इट्स नेवर टचिंग द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो इसका मतलब आपके पास ये जो है इसके जो जीरोज हैं, ठीक है, जो आपके जीरोज हैं सर्किट के वो आपके पास मौजूद नहीं है। ये कहीं भी ओमेगा इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे जाके टच कर रहा होगा, इसका मतलब हमारे पास ट्रांसमिशन जीरोस जो है वो मौजूद नहीं है। इसलिए इन फिल्टर्स को जो है वो ऑल पोल्स फिल्टर्स भी कहा जाता है, ठीक है। ऑल पोल फिल्टर का मतलब ये है कि इस फिल्टर में कोई भी जीरो मौजूद नहीं है, खाली पोल्स मौजूद है। और उसकी वजह क्या है, क्योंकि ये आपके पास एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है, ये कहीं पे इन्फिनिटी पे जाके उसको टच कर रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से यू डोंट हैव जीरोस इन योर सर्किट, ठीक है। द मैग्नीट्यूड फंक्शन फॉर another वेक्टर पासबैंड इज गिवन। अच्छा, अब हम कहते हैं कि भाई हम अपना ट्रांसफर फंक्शन देखते हैं, मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स का ट्रांसफर फंक्शन देखते हैं। तो वो किसके बराबर है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ये टी किसको रिप्रेजेंट करता है, बेसिकली ट्रांसफर फंक्शन को, सही है। तो इसका ट्रांसफर फंक्शन किसके बराबर है, 1 डिवाइडेड बाय √1 प्लस एप्सिलॉन और स्क्वायर ओमेगा डिवाइड बाय ओमेगा पी की पावर 2n, ठीक है। तो दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ योर बटरवर्थ फिल्टर। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं हम इसको एक दफ़ा इस जो जो वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं उसको एक दफ़ा जो है वो डिस्कस कर लें। ये टी जो है ये टी तो आपके पास नॉर्मली वही जो आपका ट्रांसफर फंक्शन होता है, टी तो वही ऐसा ही है। उसके बाद आप आते हैं एप्सिलॉन पे। एप्सिलॉन क्या है, ये आपके पास मैक्सिमम वेरिएशन है, ये जो पैरामीटर है बेसिकली ये आपके पास ड्राइव करता है कि आपके पास बैंड में मैक्सिमम डेविएशन कितनी है, ठीक है। तो ये एप्सिलॉन इसलिए काम आता है, इसी एप्सिलॉन को यूज़ करते हुए हम अपने पास बैंड की रिपल्स को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ओमेगा ओमेगा डिवाइड बाय ओमेगा पी, ओमेगा जो है वो ओवरऑल फ्रिक्वेंसी है और ओमेगा पी इज द पास बैंड फ्रिक्वेंसी, देन एन इज बेसिकली द ऑर्डर ऑफ योर फिल्टर, ठीक है। अच्छा, और हमने कहा कि हम अगर अपना ट्रांसमिशन जो है वो निकालना चाहें, सही है, हम अपने मैग्नीट्यूड फंक्शन निकालना चाहें ओमेगा इज इक्वल्स टू पी पे, ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा पी पे, कि मैं चाहूँ कि भाई
मैं किस पे वैल्यू निकालूं, मैं ओमेगा पी पे पास बैंड पे वैल्यू निकालूं, तो मेरे पास जब मैं इस इक्वेशन में ओमेगा की जगह ओमेगा पी पुट कर दूंगी, मैंने कहा भी मेरा ओमेगा ओमेगा पी के बराबर है फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है। तो हमने ओमेगा की जगह ओमेगा पी रखा, दोनों ओमेगा पी से ओमेगा पी कट हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 1 raised to power 2n, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा √1 प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर 1 की पावर ठीक है, सही है। अच्छा ये स्क्वायर थोड़ा गंदा सा बना है तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा ये बन जाएगा, उसके बाद एनीथिंग रेस्ट टू 1 के ऊपर आप कोई भी पावर लगा दो, ठीक है। 1 के ऊपर 1 लगा दो, 1 के ऊपर 1000 लगा दो, 1 का आउटपुट 1 ही रहता है। तो इसका मतलब इस पावर से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर जो भी हो उसका आउटपुट हमेशा 1 ही रहेगा, ठीक है। तो ओवरऑल इक्वेशन अब क्या बन गई, जी फैक्टर एलिमिनेट हो गया, तो हमारी ओवरऑल इक्वेशन बन गई 1 प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर, ठीक है। ये 1 कैसे लिखा है बेटा, इस ओमेगा की जगह ओमेगा पी पुट किया है, ठीक है। ओमेगा पी, ये देखो यहाँ लिखा हुआ भी है ना, सही। ओमेगा को हमने ओमेगा पी पुट किया है, जब ओमेगा को ओमेगा पी पुट करेंगे तो ओमेगा पी से ओमेगा पी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास 1 आ जाएगा, समझ आई। सही है, चलें जी आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ये ट्रांसफर फंक्शन आ गया किस पे, आपके पास ओमेगा पी पे के, ओमेगा पी पे हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है। और अगर इस ग्राफ में भी देखो तो क्या यही चीज आपके ग्राफ में आ रही है कि ओमेगा पी पे आपके वाई एक्सिस पे क्या आ रहा है 1/√1 प्लस एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद कहते हैं कि ये जी जो ये ई है ये यूज होता है कि क्या निकालने के लिए, मैक्सिमम वेरिएशन पास बैंड निकालने के लिए, ठीक है। कि अगर पास बैंड में कोई वेरिएशन आ रही है, कोई चेंज आ रहा है, ठीक है, तो वो क्या आ रहा है, सही है। हम एम एक्स की वैल्यू याद है लास्ट टाइम आपको सेट करते थे, हम कहते थे यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी रिपल्स आ रही होती थी हम कहते थे वो एम एक्स की वैल्यू है, और एम एक्स की वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे होते थे ऊपर जब हम लो पास फिल्टर डिजाइन कर रहे थे, ठीक है। तो ये एम एक्स की वैल्यू जो है वो क्या कहते हैं, आपके पास एप्सिलॉन नॉट यूज होता है एम एक्स की वैल्यू डिसाइड करने के लिए। तो एम एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डेसिबल यहाँ डिफाइन की हुई है, तो क्या हुई हुई है 20 लॉग डिवाइडेड बाय 20 लॉग इंटू 1 प्लस एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास एम एक्स की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इसी से एम एक्स से अगर मतलब हम दोनों चीजें कर सकते हैं ना, अगर हमारे पास एप्सिलॉन नॉट गिवन हो तो हम एम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, और अगर एम एक्स गिवन हो तो हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो किस तरीके से हम करेंगे, अब इस स्टेप से इस स्टेप पे आने के लिए हम बीच में कुछ स्टेप डिस्कस कर लेते हैं कि भाई यहाँ से इस इक्वेशन से ये इक्वेशन किस तरीके से बनी, ठीक है। तो लेट्स शेयर न्यू ट्रांजिशन। वेट फॉर अ वाइल। अच्छा जी, हमारे पास इक्वेशन क्या थी, हमारा एम एक्स बराबर था, सही है। हम यहाँ लिख लेते हैं ताकि हमें याद रहे, 20 log √1 प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ, ठीक है,
तो ये मेरा क्या बन जाता है 20 log 1 प्लस की पावर 1/2। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्योंकि लॉग के टर्म्स में काम हो रहा है तो लॉग लॉग कैलकुलेट किया हुआ है इसका, तो लॉग की प्रॉपर्टी क्या है, लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। यहाँ पे लॉग की कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे भाई, लॉग की प्रॉपर्टी है कि अगर आप लॉग ले रहे हो, ठीक है, एक मिनट, अगर आप लॉग ले रहे हो ए की पावर आर का, ठीक है, तो वो किसके बराबर है, आर लॉग ए के बराबर है। ठीक है, मतलब जो भी पावर होती है वो आके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, तो अगर मैं इस 1/2 को मल्टीप्लाई करूँ यहाँ के, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 1/2, इस पावर को यहाँ लाके डिवाइड कर रही हूँ, 20 log 1 प्लस 2 से ये 20 कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 10। ठीक है, और ये 10 में उधर ले जाके डिवाइड भी कर रही हूँ, तो मेरी इक्वेशन किसके बराबर हो जाएगी, मेरी इक्वेशन बराबर हो जाएगी ए मैक्स डिवाइडेड बाय ए मैक्स है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 10, सही है, इज इक्वल्स टू लॉग 1 प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, अब ये वन वन लॉग 1 प्लस एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर का क्या करूं भाई, लॉग की एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज होगी कि लॉग एक मिनट, लॉग ए ए प्लस बी बराबर है किसके, लॉग ए प्लस लॉग बी। ठीक है, तो ये इक्वेशन किसके बराबर आ गई, तो मैं इसे मिटा रही हूँ क्योंकि मेरे पास जगह कम पड़ गई है। तो मेरे पास मेरी ओवरऑल इक्वेशन किसके बराबर आ गई, एक मिनट, ए मैक्स, ठीक है, डिवाइड बाय 10 बराबर है लॉग 1 के प्लस लॉग, ठीक है। अच्छा जी, अब दोनों तरफ क्या करते हैं, दोनों तरफ एंटी लॉग ले देते हैं। जब इसका एंटी लॉग लेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 10 की पावर ए मैक्स डिवाइडेड बाय जो भी वो दिए, जब उसका एंटी लॉग लेते हैं तो वो 10 रेज़ टू पावर में चली जाती है, जो भी कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 की पावर ए मैक्स डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू, इस log 1 का एंटी लॉग लेंगे तो क्या होगा, लॉग से एंटी लॉग कट जाएगा। ठीक है, आपके पास क्या बचेगा, लॉग से एंटी लॉग कटने के बाद आपके पास बचेगा 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा आपके पास, लॉग से एंटी लॉग कैंसिल होगा तो 1 बच जाएगा, और यहाँ पे लॉग से एंटी लॉग कैंसिल होगा तो आपके पास एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अच्छा जी,
उसके बाद हम ये 1 उस इक्वेशन के इस तरफ ले जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, 10 की पावर, सॉरी 10 की पावर a max समझ जाओ भैया, इससे ज्यादा अच्छा नहीं लिखा जा रहा। ये +1 इधर आके -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा, इधर क्या बच जाएगा, एफ नॉट स्क्वायर, ठीक है। तो मेरे पास ओवरऑल इक्वेशन अगर मैं देखूं तो वो क्या बन जाएगी, अब दो इस एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम क्या ले लेंगे, अंडर रूट ले लेंगे। तो मेरा ई बराबर आ जाएगा किसके, अंडर रूट 10 की पावर a max डिवाइडेड बाय 10 -1, ठीक है। तो ये हो गई आपके पास ओवरऑल इक्वेशन एप्सिलॉन नॉट की, जो कि आपको निकालनी थी, सही है। देखो यहाँ से वेरीफाई भी कर लो, ई किसके बराबर है, ई बराबर है अंडर रूट 10 की पावर a max डिवाइडेड बाय 10 -1 के बराबर है, ठीक है। जो हमने ये पूरा ड्राइव किया है, ठीक है। यहाँ तक किसी को मसला है कुछ, ये देख के लिखना चाहो तो लिख लो अपने पास। सॉरी, ये क्या अनुष्का, आपने क्या लिखने की कोशिश की है बेटा, मुझे समझ नहीं आया। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, आगे बढ़ू। अच्छा 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 अच्छा, सही है सही है सही, ठीक है सही है। ओके, तो दिस वाज बेसिकली, मुझे ये सब मिटाना भी तो पड़ेगा। एक मिनट, ओके, वेट फॉर अ व्हाइल, मैं इसका कोई रेस को क्लियर 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 ऑल ड्राइंग्स, वाह अच्छा सही है, गुड। अच्छा जी, तो हमने ये ई की वैल्यू ड्राइव कर ली। अब हमारे पास अगर ए मैक्स की वैल्यू हो तो हम इस ई की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग दिस, ठीक है। तो बेसिकली दिस वाज द पैरामीटर जो कि हम जिसको यूज करते हुए हम अपना फिल्टर को डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो मजीद इसके हवाले से अगर मुझे, ये तो मैंने पास बैंड का पास बैंड ट्रांजिशन मैक्सिमम ट्रांसमिशन थी ना, ये जो थी, ये पास बैंड, ये जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू थी, ये कौन सी भी वैल्यू निकाल ली थी, ये पास बैंड मैक्सिमम ट्रांसमिशन की वैल्यू निकाल ली थी, ठीक है। अब हम स्टॉप बैंड को देखते हैं। अगर हमें स्टॉप बैंड निकालना हो तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं भाई हमारे पास -20 लॉग आ जाता है, ठीक है। अटेनुएशन स्टॉप बैंड में अगर हम निकालना है तो इसका मतलब हम अटेनुएशन निकालना है, ठीक है। स्टॉप बैंड में क्या होता है, जो चीज हमें खत्म करनी होती है वो स्टॉप बैंड में मौजूद होती है, ठीक है। तो हम अटेनुएशन भी तो हम इसी को कहते हैं कि जो चीज हमें अटेनुएट करनी है, हटानी है, ठीक है। तो ये स्टॉप बैंड की बात करें हम, स्टॉप बैंड एच ट्रांसमिशन की, तो इसमें क्या हो रहा होता है कि अब हमने देखो, अब यहाँ पे ए ओमेगा पी नहीं है, ओमेगा एस है, स्टॉप बैंड की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे 20 लॉग, और अब की बार जो है वो इसमें इस फॉर्मूले में ओमेगा की जगह ओमेगा एस पुट किया है। पहले तो ओमेगा की जगह ओमेगा पी ही पुट किया था, अब ओमेगा की जगह ओमेगा एस पुट किया है, ठीक है। और इसको यूज करते हुए सिंप्लीफाई किया तो आपके पास आंसर वही लॉग की प्रॉपर्टी यूज की है, ठीक है। लॉग ए ओवर ए की पावर आर वाली, ठीक है। तो ये जो 1/2 जो इसकी पावर बन रही थी वो यहाँ के डिवाइड हो जाएगी, 10 आ जाएगा एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा जी, तो बेसिकली ये जो है वो अटेनुएशन
का फैक्टर आ जाएगा कि अगर आपके स्टॉप बैंड में कितनी ट्रांसमिशन मौजूद है। ठीक है, ये स्टॉप बैंड ट्रांसमिशन हो जाएगी। सही है। उसके बाद नेक्स्ट डिस्कशन है इसकी, भाई अब क्या चीज बची। हमने ए मैक्स देख लिया, हमने एप्सिलॉन नॉट देख लिया, हमने ए ओमेगा एस देख लिया, हमें ओमेगा पी पता है, हमें ओमेगा एस पता है। ठीक है, अब अगली चीज क्या है, ऑर्डर। ठीक है, कि भाई ऑर्डर बढ़ाने से या ऑर्डर कम करने से हमारे पास क्या फर्क पड़ रहा होता है ग्राफिकली। ठीक है, तो अभी ऑर्डर हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, हम इस इक्वेशन को यूज करते हुए भी ऑर्डर निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ई जो है वो क्या वो होता है, कांस्टेंट होता है। हमारे पास ए भी कांस्टेंट होता है, ओमेगा एस ओमेगा पी भी कांस्टेंट्स होते हैं। तो आपके पास इस एन की वैल्यू हम यहाँ से डिटरमाइन भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट, कि हमने ओमेगा पी की ओमेगा एस की वैल्यू क्या रखी हुई है। ठीक है, अच्छा जी, ये ग्राफ आपके पास शो हुआ हुआ है फॉर डिफरेंट ऑर्डर्स। ठीक है, कि जब n इज इक्वल टू 1 होगा, ठीक है, फिर एक ऑर्डर 1 होगा, जब एक कैपेसिटिव एलिमेंट एक्टिव एलिमेंट लगा हुआ होगा, तो जब n होगा तो n पे देखो किस तरीके से रिस्पॉन्स है। n जब 1 है तो किस तरीके से रिस्पॉन्स है, कि आपके पास पास बैंड बहुत कम है, ट्रांसमिशन रेट बहुत स्लो है आपका। ठीक है, और आपके पास स्टॉप बैंड भी बहुत ही ज्यादा मिनिमम है। ठीक है, तो ये बहुत ग्रेजुअली बहुत स्लो 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 जो है वो, इसमें पास बैंड तो नहीं होते, लेकिन एन इज इक्वल टू 1 पे इसका ट्रांसमिशन जो है ना रेट, वो बड़ा स्लो है। ठीक है, जैसे जैसे आप इसकी एन नंबर ऑफ एन बढ़ाते जाते हो, आपके पास ग्राफ में जा रहे तब्दीली आती रहती है। दिस इज द ग्राफ ऑफ नंबर 2, जब एन की एन जो है वो 2 के बराबर है। सॉरी, यहाँ से गलत आ गया। से और फिर अगर आप देखो तो जैसे जैसे इसकी ऑर्डर बढ़ रहा है, वैसे वैसे इसका जो ग्राफ है वो सही होता जा रहा है, मतलब उसमें ट्रांसमिशन जो है वो कम होती जा रही है। ठीक है, तो ट्रांसमीटर रेट कम हो जाता है, कम हो रहा है, पास बैंड बढ़ रहा है। ठीक है, तो यही होना चाहिए कि आपके पास पास बैंड बढ़ना चाहिए, ट्रांसमिशन रेशो स्लो नहीं होना चाहिए, तेजी फास्ट होना चाहिए, और आपके पास स्टॉप बैंड अटेनुएशन जो है वो रुकनी चाहिए। ठीक है, तो अगर हम इसके हायर ऑर्डर का वो देखें, डायग्राम देखें, ठीक है, हम ग्राफ देखें फॉर हायर ऑर्डर, मतलब एन की पावर 8 के लिए या एन की पावर 10 के लिए, देखा ये इसका स्ट्रक्चर जो होता है ना, वो थोड़ा ब्रिक वॉल स्ट्रक्चर की जगह हो जाता है। जैसे जैसे हम ब्रिक वॉल स्ट्रक्चर की तरह हो जाता है, जैसे जैसे हम ऑर्डर बढ़ाते हैं। तो इसका ये देखो ग्राफ, अगर गौर फरमाइए आप, तो इसका ग्राफ जो है वो किस तरीके से सीधा होता जा रहा है, और ये ब्रिक वॉल स्ट्रक्चर को अडॉप्ट कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से कुछ आ रहा है। फिर जैसे जैसे आप ऑर्डर बढ़ाएंगे इस तरीके से चेंज होता रहेगा। ठीक है, अच्छा जी, ये दिस वाज द ग्राफ ऑफ दिस। अच्छा अ- अच्छा अच्छा, उसके बाद जो है वो आपके पास जनरलाइज ट्रांसफर फंक्शन जो है वो यूज डिफाइन किया हुआ है, कि भाई वहाँ तो हम ओमेगा एस और ओमेगा की टर्म्स में बात कर रहे थे। ठीक है, अब जाहिर है जो हमारे पास एक्चुअल ट्रांसफर फंक्शन होता है वो किसके में होता है, वो पोल्स, हम इसी जब हम फिल्टर डिजाइन करते हैं, ठीक है, हम ई निकालते हैं, हम ए मैक्स निकालते हैं, हम ए मिन निकालते हैं, हम एन निकालते हैं, हम सब कुछ चीजें निकाल के और फिर उससे हम अपने पोल्स एंड जीरोस डिसाइड करते हैं। उस वैल्यूज के हिसाब से हमारे पास पोल्स एंड जीरोस की वैल्यू डिसाइड हो रही होती है। ठीक है, जब हम उसको एस प्लेन में प्लॉट करते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ भाई हमारे पास किस तरीके से पोल्स और किस तरीके से जीरोस मौजूद हैं। ठीक है, तो दिस इज द, क्योंकि ये ऑल पोल फिल्टर था, यहाँ पे कोई भी जीरो मौजूद नहीं था। देखो न्यूमरेटर में कोई भी जीरो मौजूद नहीं है। सही है, Z1 Z2 Z3 मौजूद नहीं है, सिर्फ डिनोमिनेटर में आपके पास पोल मौजूद है। ठीक है, अच्छा जी, तो ओवरऑल हम क्या कह रहे थे,
हाँ, जब आप इसे एस प्लेन में प्लॉट करते हो तो आपको पोल्स हमेशा क्या रखने होते हैं, दो बटरवर्थ फिल्टर की दो शराइत कह लो या दो टर्म्स होती हैं कि आपके पास हमेशा पोल जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे लाई करेगा, ठीक है। मतलब पोल की हमेशा जो है वो नेगेटिव वैल्यू होगी, पोल लेफ्ट हैंड साइड पे लाई करेगा। और दूसरी बात ये के पोल जो है वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की फॉर्म में होंगे, ठीक है। मतलब अगर P1 है तो दो पोल्स हैं P1 और P2, तो P1 जो है वो आपके पास अगर जो भी वैल्यू होगी तो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जो भी, तो P2 उसका कॉन्जुगेट होगा, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की फॉर्म में ये पोल्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। देखो ये एस प्लेन में जो है वो प्लॉट करके दिखाया हुआ है आपको कि इस तरीके से हम इसका ओवरऑल ओमेगा नॉट किसके बराबर निकालिए, ओमेगा नॉट बराबर है यहाँ पे ओमेगा पी इंटू 1 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट आर। ओ ओमेगा नॉट इज इक्वल्स टू ओमेगा पी 1 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट की पावर 1/n। तो दिस इज बेसिकली ये ओमेगा नॉट जो है ये आपके ये जो सर्कल बनेगा पोल्स का ये इसके रेडियस के बराबर होता है। देखो यहाँ पे बताया हुआ भी है, ठीक है। तो दिस इज द रेडियस और आपके लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव साइड पे आपके पोल लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जनरल जनरल एक्सप्लेन दिखाया हुआ है। अब ये वाला जो है ये एन की वैल्यू 2 के लिए दिखाया हुआ है। तो देखो एन की वैल्यू 2 है तो इसका मतलब हमारे पास दो पोल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। एक पोल कहाँ मौजूद है P1 पे, तो दूसरा उसी की P1 की नेगेटिव पे मौजूद है, मतलब वो उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की फॉर्म में मौजूद है, ठीक है। इसका ज़ाहिर है हमारे पास कोई ना कोई रियल पार्ट भी होगा और ये हमारा जो है वो कॉन्जुगेट या इमेजिनरी पार्ट होगा, ठीक है। और जैसे जैसे ऑर्डर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे देखो पोल्स की जो है वो लोकेशंस बढ़ रही हैं, ठीक है। तो दैट वाज द रिस्पॉन्स ऑफ बटरवर्थ फिल्टर कि इस तरीके से इसके ये ट्रांसफर फंक्शंस होते हैं, इस तरीके से इसका रिस्पॉन्स होता है कि आपके पास पास बैंड में रिपल्स नहीं होती, फिर आपके पास ट्रांसमिशन रेट होता है और आपके पास स्टॉप बैंड भी बहुत छोटा सा होता है, ठीक है। तो क्योंकि ये ऑल पोल फिल्टर है तो इसमें कोई भी जीरोस लाई नहीं करते, ठीक है, क्योंकि आपका ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा, कहीं ओमेगा इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे जाके वो टच करेगा, इसलिए इसमें कोई भी जीरो मौजूद नहीं है, ठीक है। रिस्पॉन्स आपने देखा, इसका एस प्लेन रिस्पॉन्स भी आपने देखा कि किस तरीके से एस प्लेन में इसको बताते हैं, एस प्लेन में इसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है, स्केच करते हैं। ये हम आप हमारे मतलब आपने इस चीज़ को पूरा देख लिया, ठीक है, कि ऑर्डर बढ़ाने से इस पे क्या फर्क पड़ता है, सही है। तो दैट वाज ऑल फॉर बटरवर्थ फिल्टर कि हमें कोई भी ऐसी एप्लीकेशन चाहिए जहाँ पे हमें रिपल्स नहीं चाहिए पास बैंड में और स्टॉप बैंड में, ठीक है, और हमें जो है वो कोई भी जीरोस नहीं चाहिए, ट्रांसमिशन रेट हमारा स्लो होना चाहिए, तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग ट्रांसमिशन रेट चाहिए आपके पास, मतलब ग्रेजुअली डिक्रीज हो, एकदम से डिक्रीज ना हो। तो हम सब सारे मीटर्स हमारे पास एप्लीकेशन के लिहाज से मौजूद होते हैं, तो हम अपना फिल्टर उसी हिसाब से डिज़ाइन करते हैं और इस हिसाब से आपके पास ऐसी सिचुएशन में आपके पास बटरवर्थ फिल्टर यूज़ होते हैं, ठीक है। तो दिस वाज द बटरवर्थ फिल्टर। इस पे कोई बात समझ में आई हो किसी को? हमाद बेटा आपने बहुत लेट सेशन ज्वाइन किया है। ठीक है, अच्छा जी। आ दिस इज द बटरवर्थ फिल्टर। अब चेबीशेव फिल्टर हम पढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्लास में, लेकिन उसका एक ओवरव्यू मैं ग्राफ दिखाती हूँ। चेबीशेव फिल्टर का रिस्पांस कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे आपके पास पास बैंड में जो है वो रिपल्स मौजूद होती हैं, ठीक है। अब ये रिपल्स किस चीज़ पे डिपेंडेंट होती हैं, हम इसको कैसे कंट्रोल करते हैं,
ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि क्लास ख़त्म होने में सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं और इसमें मैं ये टॉपिक कवर नहीं हो सकता पूरा चेबी शेफ का, ठीक है। तो क्या क्या स्टेप्स हैं, स्टेप्स को अगर समराइज किया जाए यहाँ पे, तो क्या है, डिटरमाइन द ई फ्रॉम इक्वेशन 14। हमने ई निकाला, ई की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते थे वो हमने पूरी ड्राइव की थी। ये यूज इक्वेशन 3.1 टू डिटरमाइन द रिक्वायर्ड फिल्टर ऑर्डर एट द लोअर्स, सही है। हम वो कह रहे हैं कि भाई 16 डैश ये वाली इक्वेशन जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। मैंने पहले भी बताया कि हम ऑर्डर निकालने के लिए, एन ऑर्डर निकालने के लिए हम ये इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम ई स्क्वायर तो ई तो निकाल ही चुके होंगे ऊपर यहाँ से, ठीक है। हमें ओमेगा इस भी पता होता है कि हमें कहाँ स्टॉप करना है, स्टॉप फ्रिक्वेंसी क्या चाहिए, हमें ओमेगा पी भी चाहिए होता है, तो हम यहाँ से एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। यूज फिगर 16.10 टू डिटरमाइन द एन नेचुरल मोड। ये फिगर से हमने देखा कि एन की वैल्यू बढ़ने से फिगर पे पोल्स पे क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। यूज इक्वेशन 16-16 टू डिटरमाइन द टी एस। अच्छा, 16.16 को यूज करते हुए हम उसका टी एस निकाल सकते हैं। इक्वेशन 16.16 ये रहा, सही है। तो दिस इज द जनरलाइज ट्रांसफर फंक्शन। जब n की वैल्यू पता होगी तो आपके पास p कितने पोल्स हैं ये पता हो जाएंगे। k जो है वो जाहिर है क्योंकि वो पैम्स यूज हो रहे हैं तो उसका कोई ना कोई गेन होगा, तो k इज द गेन और मेगा और नॉट इज द रेडियस ऑफ दैट फैक्टर, ठीक है। जो कि किसके बराबर है, ओमेगा नॉट बराबर है ओमेगा p इंटू 1/एप्सिलॉन नॉट की पावर 1/n, ठीक है। तो दिस इज द रिस्पॉन्स ऑफ चेबीशेव ओ बटरवर्थ फिल्टर, ठीक है। क्लियर? इशू नहीं होता बेटा, इशू जाहिर है रिस्पॉन्स उसका अलग हो जाता है। जब जीरोस थे तो आपने नॉर्मल फिल्टर्स देखे जहाँ पोल्स एंड जीरोस थे, उसका रिस्पॉन्स अलग था। यहाँ पे इसका रिस्पॉन्स अलग है। तो अलग अलग एप्लीकेशंस में अलग अलग तरीके के फिल्टर्स यूज किए जाते हैं, ठीक है। चलो, जिसको समझ आ गई है, कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप सेशन एंड कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे वेंसडे तक। वेंसडे तक प्रोजेक्ट पे वर्किंग स्टार्ट कर लेना। वेंसडे की क्लास में मुझसे आप पूछ लेना कोई भी आपको कंफ्यूजन हो सकता है मैं वेंसडे को सुबह ऑनलाइन लैब भी लूँ, ठीक है। क्योंकि एक लैब है जो आपकी सॉफ्टवेयर बेस्ड है, तो मैं चाह रही हूँ मैं आपको ये यही ऑनलाइन समझा दूँ ताकि वहाँ पे हमारे यूनिवर्सिटी में टाइम वेस्ट ना हो। मैं खैर बता दूंगी अगर मैंने ऑनलाइन लैब ली वेंसडे को, अदरवाइज आप फिर थ्योरी क्लास के टाइम पे ही मुझसे प्रोजेक्ट्स की अगर क्यूरीज हो तो डिस्कस कर लेना। खुद से चूज करें, खुद से। फैजान, शुरू में इतना सारा बोला तो है मैंने कि आपको किस तरीके से, बिल्कुल जगदीश मैंने प्रोजेक्ट बताया है। तो जिन लोगों ने स्लेट ज्वाइन किया है वो रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है, कि प्रोजेक्ट किस तरीके से आपको बनाना है। अच्छा, मैं ये रिकॉर्डेड सेशन आज के बाद से यूट्यूब पे ही अपलोड करूँगी, क्योंकि मेरी ड्राइव फुल हो चुकी है, वहाँ जगह मौजूद नहीं है। यूट्यूब पे अपलोड करके मैं लिंक शेयर कर दूँगी आपके साथ, ठीक है। ये वाला लेक्चर भी और लेक्चर 16, लेक्चर 15 कर दिया है, लेक्चर 17 कर दिया है, 18 कर दिया है, 16 बचा है और आज वाला लेक्चर बचा है, ठीक है। सारी बातें जगदीश में बता चुकी हूँ, आप रिकॉर्डिंग देख लेना, आप सुन पता चल जाएगी आपको, ठीक है। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।